फिलिस्तीन। यह सिर्फ आज का मसला नहीं, बल्कि पिछले 3000 साल से इस सिटी को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलसलाम को हुक्म दिया कि बनी इज़राइल यहूदी को इजिप्ट में फिरन की गुलामी से निकालकर आज़ाद कर दो, और फिर बहुत मुश्किल से फिरौन ने आखिर बनी इज़राइल को आज़ाद कर दिया। जिसके बाद मूसा अलसलाम बनी इज़राइल को लेकर फ़लस्तीन के पास आए और कहा कि इस सिटी पर हमला करो, लेकिन बनी इराल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम यह लड़ाई नहीं करने वाले, जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सज़ा दी, जिधर मूसा अलसलाम पर आसमानी किताब तौरा नाजिल हुई। और इस तौरा के पहले चैप्टर बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियरली लिखा है, साफ साफ लिखा है कि यह इलाका फ़लस्तीन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलसलाम की औलाद के लिए रखा है, जिसकी वजह से आज तक यह जितनी लड़ाइयां चल रही यह इसलिए है क्योंकि यहूदी एक क्लेम करते हैं कि तौरा की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फ़लस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इज़राइल का हक है, क्योंकि बनी इज़राइल इब्राहिम अलसलाम की औलाद इसहाक अलसलाम की औलाद में से है, एंड इट मेक्स सेंस। तब तो इनको मिलना चाहिए, लेकिन तौरा में लिखा है कि यह इलाका इब्राहिम अलसलाम की औलाद के लिए, सिर्फ इसहाक अलसलाम की औलाद के लिए नहीं। इब्राहिम अलसलाम के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलसलाम वॉज द फादर ऑफ बनी इज़राइल, बट इस्माइल अलसलाम को अरबों का फादर समझा जाता है, और यह बात सिर्फ हम नहीं, इवन यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरा के मुताबिक फ़लस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलसलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलसलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलसलाम के साथ 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिर बनी इज़राइल ने यूशा जोशुआ की लीडरशिप में फ़लस्तीन को फतह कर लिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद यह सिटी इनके हाथ से दोबारा निकल गई, और फिर अगले 300 साल तक बनी इज़राइल इस सिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इज़राइल ने दाऊद अलसलाम की लीडरशिप में इस सिटी जेरूसलम को दोबारा फतह कर लिया, और उनके बेटे सुलेमान अलसलाम ने यहाँ पहली दफ़ा अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेम्पल बनाया। सुलेमान अलसलाम के बाद यहूदियों ने फ़लस्तीन और जेरूसलम पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन 400 साल बाद बाइबल इराक में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बाद शाह बख्ते नसर ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके अंदर हज़ारों यहूदियों को शहीद भी किया, और उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलसलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बच गए थे उन सारों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बाइबल इराक लेके, और 70 साल तक यहूदी इराक की गुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक पर ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया, जिसे हम झुलकर नैन के नाम से जानते हैं। साइरस द ग्रेट ने की इस हुकूमत को फतह कर लिया, और यहाँ जितने भी यहूदी थे उन सारों को वापस फ़लस्तीन भेजा, और उन्हें फंड्स भी दिए कि वापस जाकर सुलेमान अलसलाम के टेम्पल को दोबारा बना, जो इससे पहले तबाह कर दिया गया था। जिसके बाद यहूदियों ने फिर फ़लस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन फिर इन पर एक ऐसी हुकूमत ने हमला किया जिसने सारे यहूदियों को यहाँ से 600 साल तक बाहर निकाल दिया। द ग्रेट रोमन एम्पायर और बनी इज़राइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया, और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से छुपकर गारों में रहने लगे, और रोमन एम्पायर ने बैतुल मकद, जिसे पहले सुलेमान अलसलाम और फिर जुल्करनैन ने बनाया था, दोबारा तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बाद यह टेम्पल आज तक दोबारा नहीं बन सका। रोमन एम्पायर ने फ़लस्तीन और जेरूसलम पर 600 साल तक हुकूमत की, लेकिन 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेजी से फैलते हुए नए रिलीजन इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस्लामिक रिलीजन और खिलाफत इतनी तेजी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्सियन एम्पायर दोनों को फतह कर ली, जिसके बाद हज़रत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए, जिनकी हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर से थी।
बहुत बड़ी थी। आखिर मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमान एक दिन जेरूसलम जरूर फतह करेंगे। आप मुसलमानों के पास दो ऑप्शन, या तो जेरूसलम को उसी तरह तबाह किया जाए जो इससे पहले बाकी बादशाहों ने किया था, और या इसका सीज मुहाज कर ले। आखिर 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर सफरी ने कहा कि मैं यरूशलम सिर्फ एक ही शर्त में मुसलमानों के हवाले करूंगा कि मुसलमानों के बादशाह उमर खुद आकर मुझसे मिले तो खालिद बिन वलीद रज अल्लाह ताला। उन्होंने सोचा कि अब मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, तो वो खुद उमर बनकर सफरी से मिलने गए। क्योंकि खालिद बिन वलीद रज अल्लाह ताला अन की अपीयरेंस बिल्कुल हजरत उमर से मिलती जुलती थी और दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम थी, ऑलमोस्ट 7 फुट। लेकिन वह एक शख्स हजरत उमर से पहले ही मिल चुका था, तो उन्होंने कहा कि यह हजरत उमर नहीं हो सकते। तो मजबूरन खालिद बिन वलीद रज अल्लाह ताला अहो को हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को जेरूसलम बुलाना पड़ा। सोफ्रोनिया असफुल लग्जरी गोल्ड और सिल्वर पहनकर बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि इतने बड़े बादशाह उनसे मिलने आ रहे थे। लेकिन 0533 सफरी एस और पूरा जेरूसलम यह देखकर हैरान हो गया कि बादशाह का गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और बादशाह खुद बिल्कुल आम कपड़ों में पैदल चलकर आ रहा है। यह मंजर जेरूसलम वालों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी बादशाह ने जेरूसलम पर फतह हासिल की है, उसने इस सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया था और यहाँ की गलियों को खून से भर दिया था। लेकिन अब यह एक बादशाह आया है जो उन सारों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बगैर किसी सी फौज के और बिल्कुल आम कपड़ों में। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। हजरत उमर ने सारे रिलीजर्स को आज़ादी दी और बगैर कोई खून बहाए। सफरी एस ने जेरूसलम को हजरत उमर के हवाले किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त यह भी रखी कि मुसलमान यहूदियों को जेरूसलम आने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हजरत उमर ने उसकी यह शर्त नहीं मानी और यहूदियों को भी बैतुल मुक़द्दस आने की इजाज़त दी, और इस तरह पहली दफ़ा जेरूसलम इब्राहिम अलसलाम के बेटे इस्माइल अलसलाम की औलाद के पास आया। इसके बाद ऑलमोस्ट 350 साल तक मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ रहने लगे। लेकिन फिर 350 साल बाद क्रिश्चियन ने पूरे यूरोप से फौज जमा करके जेरूसलम पर दोबारा हमला कर दिया। उस वक्त मुसलमानों के आपस में बहुत लड़ाइयां चल रही थीं, जिसका फायदा उठाकर क्रूसेडर्स ने आसानी से जेरूसलम को फतह कर लिया। और जेरूसलम फतह करने के बाद मुसलमानों और यहूदियों पर अनबिलीवर्स किया और हजारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया और मस्जिदों और सिनेगोर कर दिया। और हिस्ट्री में लिखा है कि क्रूसेडर्स ने जेरूसलम की गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया था और इवन मस्जिद अक्सा को भी मस्जिद से एक महल पैलेस में बदल दिया था। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने आप को सिनेगोर लिया, लेकिन क्रूसेडर्स ने इन सारे बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इनके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया। और यह सब 0720 में सिर्फ हमने कहते हैं, बल्कि यह ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे यूरोपियंस भी मानते हैं। इसके बाद इन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक हुकूमत की, लेकिन फिर 90 ईयर्स बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़े बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा करके जेरूसलम को दोबारा क्रिश्चियन से छीन कर फतह कर लिया। और उस वक्त सारी क्रिश्चियंस का यह ख्याल था कि अब सलाहुद्दीन हमसे उसी तरह बदला लेगा जिस तरह हमने लाखों मुसलमानों को शहीद किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने बिल्कुल हजरत उमर की तरह सारे क्रिश्चियन को माफ कर दिया। इवन क्रिश्चियन भी इस बात पर हैरान हुए और सलाहुद्दीन से पूछा कि जब हमने फतह किया तो हमने हर मुसलमान को कत्ल किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, आई एम नसन आइम सलाह सलाह। सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सारे रिलीजन को दोबारा आज़ादी दी और मस्जिद अक्सा महल बना दिया गया था। उसे दोबारा मस्जिद बनाया और उधर पहली नमाज अदा की। जेरूसलम को जब भी किसी बादशाह ने फतह किया, हमेशा इधर बहुत खून बहाया है, सिवाय मुसलमानों के, जिन्होंने हमेशा बिल्कुल पीस और अमन के साथ इस सिटी को फतह किया। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद एक बार फिर सारे अब्राहम रिलीजन जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ 800 साल तक रहे। 800 साल लेक 800 साल बाद और आज से 100 साल पहले जब जेरूसलम पर
ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि हम अरबों पर यह टर्किश लोग आके क्यों हुकूमत कर रहे हैं। तो इस नेशनलिज्म की वजह से फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। लेकिन थोड़े ही अरसे पहले ब्रिटिश और यहूदियों की आपस में डील हो चुकी थी कि अगर ब्रिटिश को यह इलाके मिले तो वह इधर एक यहूदी स्टेट बनाए गए। और यह मुआय हुआ क्यों था? क्योंकि इससे पहले यहूदी यूरोप के हर फील्ड बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंकिंग, हर चीज में बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, जिसकी वजह से यहूदी यूरोप के सबसे ताकतवर और रिच कम्युनिटी बन गए। तो इनकी सपोर्ट हासिल करना ब्रिटिश के लिए सबसे जरूरी था। और पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास अपना कोई भी मुल्क नहीं था। तो उनमें से कुछ यहूदियों ने चाइनिज्म की सोच शुरू की कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इसी फलस्तीन के इलाके को चुना। और यह मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरफ से कोशिश शुरू की। यहूदियों ने इवन उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को समझ आ गई कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया सल्तनत को खत्म करना जरूरी है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई और फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश की तरफ चला गया, तो यहूदी पूरी दुनिया से इसी सीक्रेट प्लान के तहत फलस्तीन शिफ्ट होना शुरू हुए और फलस्तीन के मुसलमानों से जमीनें डबल ट्रिपल प्राइस पर खरीदने लगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत था। ब्रिटिश एम्पायर ने भी बेल्फोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के एक अलग स्टेट होने को सपोर्ट किया, ताकि वर्ल्ड वॉर्स में यहूदियों का सपोर्ट और पैसे दोनों हासिल कर सके। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर टी के बाद यूरोप में हिटलर के यहूदियों पर जुल्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा पूरी दुनिया से फलस्तीन में जमा होने लगे और फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा जेरूसलम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, बल्कि यहां यूएन की हुकूमत होगी और इसमें सब रिलीजर्स को आज़ादी होगी, जिस पर अरब मुबारक ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की। और इजराइल के आज़ाद होने के सिर्फ एक दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तीनों की फौज एक साथ इजराइल में दाखिल हुई। लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब मुबारक ये जंग हार गए और एक ऐसे मुल्क से हारे जो उनसे साइज में बहुत छोटा और जो इस जंग से सिर्फ एक दिन पहले आज़ाद हुआ था। इस हार की वजह से जो प्लान यूएन ने इस जंग से पहले बताया था, उसका सिर्फ 40 पर इलाका संगीत फलस्तीनियंस ने फतह कर लिया और इवन जेरूसलम की आधी सिटी को भी फतह कर लिया। इजराइल अकेले यह जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। इवन रशिया और यूएस दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था। इजराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को फलस्तीन से बाहर निकाल दिया। 7 लाख, जिसकी वजह से फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इजराइल बहुत स्ट्रांग बन गया और पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी इजराइल में जमा होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अपने आप को अरब के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी। लेकिन फिर भी ये 2 इलाके, वेस्ट बैंक और गाज, इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले 1966 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से यहां जंग एक बार फिर शुरू हो गई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वर्सेस यह छोटा सा इजराइल। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन तीनों मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने अपना साइज 3 गुना बढ़ा लिया। अरब मुमा दोबारा अपने से एक बहुत ही छोटे मुल्क से बहुत ही बुरी तरह हार गए। यह ऐसा है कि आज खबीब हिजबुल्लाह से हार जाए, और वो भी 2 मरतबा अरब मुबारक के 2 दफा इजराइल से हारने के बाद उनकी आवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और नेशनलिज्म कौम को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड अखवान उल मुस्लिम, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसन उल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदी के ख्यालात से इंस्पायर्ड है। इससे पहले अफगान मुस्लिमन का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था, लेकिन इस हार के बाद अखवान मुस्लिम ने अरब आवाम से कहा कि यह जंगे अरब के मुसलमान नहीं, बल्कि यह नेशनलिस्ट हारे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं
और इनका कोई, जिसके बाद अरब की आवाम इस नई सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगी। हमास भी इसी अख्वान उल मुस्लिमन से इंस्पायर्ड एक ग्रुप है, लेकिन अख्वान मुस्लिमन वायलेंस के खिलाफ इस जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया, और आज तक यह सारे इलाके इजराइल से दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।